नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए, यूपी में विभिन्न विभागों में अब बहुत जल्द वैकेंसी देखने को मिलेंगी, ठीक है? जैसे कि टीचर विभाग ले लो, तो उसमें भी अब टीजीटी और पीजीटी या फिर एलटी ग्रेड प्रोफेसर के पद जो हैं बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिल जाएँगे। तो जो हमारे भाई-बहन टीचर की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग अपनी तैयारी ज़ोरों-शोरों पर करने लगें, ठीक है? ऐसे ही पुलिस विभाग में भी बहुत जल्द वैकेंसी देखने को मिलेगी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि कल की एक न्यूज़ के माध्यम से और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी ये विधानसभा में मतलब बताया गया कि लगभग 1,56,000 जो हैं वो पुलिसकर्मियों की भर्ती हो चुकी है, ठीक है? तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो तीनों भर्ती अगर जोड़ी जाए तो समथिंग 1.5 लाख तो पहुँच ही जा रहा है। जैसे कि 41,520, 49,568 इसके बाद 60,244, ठीक है? इसके बाद उन्होंने ये भी बताया है कि आगे जैसे ही ये 60,244 की भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होगी, वैसे ही आप लोगों के लिए 30,000 अन्य भर्तियों पे भी नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया जाएगा, ठीक है? देखिए, एक चीज़ निकल के आई है जैसे कि अभी मान लो 4,244 की जो भर्ती प्रक्रिया है वो चल रही है, ठीक है? अभी आप लोगों का दौर है, 24 तारीख हो चुकी है, 2 दिन की दौड़ और बची है, यानी कि 27 तारीख तक आप लोगों की दौड़ हो जानी है, ठीक है? इसके बाद फिर फेल पास के भी आंकड़े मैं इकट्ठे कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि कितने क्या कैंडिडेट जो हैं वो यानी कि फेल होंगे दौड़ में, टोटल आउट हो जाएँगे और टोटल कितने कैंडिडेट बच रहे हैं। जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों को बताता चला आ रहा हूँ कि लास्ट में देख लेना आप इसी 60,244 में कि एक सीट पर 2 कैंडिडेट फाइट करेंगे, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो, चाहे फीमेल कैंडिडेट हो। यानी कि 1,20,000 एप्रॉक्स मैंने अपना आंकड़ा रखा है कि 1,20,000 की समथिंग जो है वो कैंडिडेट यानी कि दौड़ में पास हो जाएँगे और उनको फाइनल मेरिट में ले जाया जाएगा। ठीक है? अब देखिए ये थोड़ा बहुत ऊपर भी आंकड़ा हो सकता है, थोड़ा बहुत नीचे भी हो सकता है। ये मैं अपना एप्रॉक्स बता रहा हूँ, जैसा कि मैं शुरू से बताता चला आ रहा हूँ लगभग 1 महीने से आपको, ठीक है? अभी देखिए इन लोगों का मेडिकल होना है। इसमें एक चीज़ बताई गई है कि जो ट्रेनिंग है वो लगभग 1 महीने के अंदर आपकी शुरू हो जाएगी। तो देखिए इसमें थोड़ा बहुत टाइम ज़रूर लगेगा अभी। ये बिल्कुल यानी कि हकीकत बात है क्योंकि 60,244 जो कैंडिडेट हैं उनका मेडिकल संभव नहीं है कि 5 दिन या 10 दिन में हो पाए या 15 दिन में भी हो पाए, ठीक है? क्योंकि क्योंकि देखिए मेडिकल में क्या है समय लगेगा। जैसा कि आप लोगों का डीबीपीएसटी अभी लगभग 1 महीने चला था, ठीक है? और लगभग हर पुलिस लाइन पे आप लोगों ने देखा होगा कि एक दिन में लगभग 100 या 150 या 200 कैंडिडेट मैक्सिमम 300 तक कैंडिडेट बुलाए जा रहे थे, ठीक है? क्योंकि उसमें समय लगता है। ऐसे ही थोड़ा मेडिकल में भी समय लगेगा क्योंकि उसमें आप लोगों का एग्ज़ामिनेशन किया जाएगा, थोड़ा उसमें समय लगता है। एक अगर पर कैंडिडेट भी अगर आधा घंटा, 1 घंटा भी लगेगा तब भी काफ़ी संख्या में समय लग जा मतलब काफ़ी समय लग जाता है उसमें, ठीक है? तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इतना ज़रूर है कि हाँ, आप लोग ट्रेनिंग पर अब बहुत जल्द जाने ही वाले हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके लिए भर्ती जो है वो और ज़्यादा लेट हो गई हो। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं कि अभी जैसे ही डीबीपीएसटी शुरू हुआ था, रिज़ल्ट आया, डीबीपीएसटी शुरू हुआ, डीबीपीएसटी के तुरंत बाद आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा समय नहीं लगा, इसके बाद रनिंग स्टार्ट कर दी गई और रनिंग भी बहुत जल्द समाप्त कर ली गई, ठीक है? और इसके बाद आप लोगों का फाइनल मेरिट दे दिया जाएगा, लगभग बहुत जल्द फाइनल मेरिट आप लोगों का आ जाएगा दे दिया जाएगा, ठीक है? फाइनल रिजल्ट जैसे कि 10 मार्च तक तो 100% समझ ही लो। इसके तुरंत बाद आपका मेडिकल अगर स्टार्ट होता है तो मार्च मान लो और अप्रैल अ, आधा अप्रैल मान लो कि आप लोगों का मेडिकल यानी कि समाप्त कर लिया जाएगा, ठीक है? इसके बाद जो फाइनल लिस्ट बनती है जैसे कि जेटीसी और आरटीसी के लिए जो लिस्ट और जो जिले अलॉट होते हैं, जिला आवंटन होता है, आरटीसी आवंटन होता है, तो उसमें भी लगभग 1 आध हफ्ते का समय लगने के बाद आप लोगों को ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा। मैं आप लोगों से हमेशा कहता चला आ रहा हूँ कि ये जो भर्ती है वो आप लोगों को 100% मई तक ट्रेनिंग पर कंप्लीटली भेज दिया जाएगा, ठीक है? और एक चीज़ और बताऊँ मैं आप लोगों को कि जैसा कि 60,244 के जो भर्ती के जो आंकड़े हैं यानी कि जैसे कि अभी फेल पास के जो आंकड़े हैं आप लोगों के सामने जो आएँगे, तो उनमें अगर बात करूँ तो मैं हमेशा आप लोगों से कहता चला आ रहा हूँ लगभग 1 महीने से ही, कि उसमें क्या है कि आप लोगों के लिए एक सीट पर 2 कैंडिडेट ज़रूर फाइट करेंगे, एप्रॉक्स 100% ये आप लोग लिख के ले लेना, ठीक है? यानी कि चाहे वो मेल कैंडिडेट हो, चाहे फीमेल कैंडिडेट हो, अगर एक सीट है, तो उसपे 2 कैंडिडेट फाइट ज़रूर करेंगे, ठीक है? अब थोड़ा बहुत आंकड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, ये थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, जैसा कि अभी लास्ट के दिन में अगर देखा जाए, लास्ट के दिनों में, तो उसमें रनिंग में ज क्या है कि थोड़े कैंडिडेट ज़्यादा संख्या में फेल हुए हैं, लास्ट के दिनों में, ठीक है? शुरुआत के दिनों में लगभग 1 आध हफ्ते बहुत अच्छे कैंडिडेट पास हुए हैं। लेकिन कुछ लास्ट के दिनों में कैंडिडेट ज़रूर कुछ ज़्यादा संख्या में फेल हुए हैं। तो अब इतना तो नहीं हुआ है, ख़ैर अब ये आंकड़े अभी इकट्ठे किए जाएँगे और आप लोगों तक मैं ज़रूर लेके आऊँगा।
ठीक है। बाकी रही बात दौड़ की, तो दौड़ लगभग सभी जगहों पे समाप्त, वो सॉरी सभी पीएससी वाहिनियों पे लगभग 1-2 बची हैं जिन पे दौड़ अभी चल रही है और लगभग समाप्त होने वाली है, ठीक है। तो इसके बाद जैसे कि जो प्रोविजनल फिट थे तो उनका भी अभी दौड़ करवा लिया जाएगा, 195-96 कैंडिडेट जो है उनका भी एडमिट कार्ड आ चुका है, उनकी भी दौड़ कंप्लीट हो जाएगी। तो आप लोग ये समझ लेना कि बहुत जल्द ही अब आप लोगों को ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। रही बात अगली भर्ती की, जो 30,000 जैसे कि अभी जानकारी में अभी आई है, ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी बताया गया है। तो ये चीजें क्या है कि बहुत पहले से चलती आ रही हैं कि 40,000 की कवायद शुरू हुई थी, यानी कि 40,000 वैकेंसी आने वाली है। तो ये कंफर्म नहीं था कि, अभी तक कंफर्म नहीं है कि आखिरकार 40,000 टोटल किसकी वैकेंसी आने वाली है, हो सकता है उसी में सभी पद हों। तो अब ये जो 30,000 की जो न्यूज सुन रहे हैं हम लोग, 30,000 का जो सुन रहे हैं, तो हो सकता है कि उस सिविल पुलिस की आपको पूरी 30,000 फिर से देखने को मिल जाए। तो ये तो तभी कंफर्म होगा जब भर्ती बोर्ड के द्वारा कोई शॉर्ट नोटिस या ऑफिशियल जानकारी हम लोगों को प्राप्त हो जाएगी, तभी ये कंफर्म हो जाएगा। हो सकता है यूपीएसआई के लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी हो जाए, जेल वार्डन फायरमैन के लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी हो जाए, पीएससी के लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी हो जाए, और ये जो 30,000 है ये फिर से सिविल पुलिस की आ जाए आप लोगों के लिए। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, तो आप लोग देखो अपनी तैयारी बरकरार रखना, सीधी बात है, ठीक है। जो लोग 4,244 के कैंडिडेट हैं वो लोग अपनी तैयारियां करें मेडिकल की, बहुत जल्द आप लोग ट्रेनिंग पर आने वाले हैं, ठीक है। और दूसरा, जो आगे की वैकेंसी है उनके लिए मैं बताऊं आपको कि तैयारी बिल्कुल 100% अभी से शुरू कर देना। जो कर चुके हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं किए हैं वो शुरू कर दो, ठीक है। बाकी ये जो जानकारी दी है, तो अगर आपको पसंद आई हो तो आप लोग कमेंट में जरूर पूछना, कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग पूछा करिएगा, और ये वीडियो जरूर शेयर करना अपने संग साथी वालों को, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी आप लोग तैयारी करो अपने अच्छे से, और किसी भी अफवाह और मतलब ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि माइंड जो है वो अभी आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे लगना चाहिए। मेरा तो मानना यही है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।